ऑल गवर्नमेंट जॉब के इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और अब हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट, महाल का अर्थ गांव होता है। ठीक है, इस व्यवस्था में गांव को इकाई मानकर सरकार ने भू राजस्व का प्रबंधन किया। इस व्यवस्था का जनक हार्ट मैकेंजी को माना जाता है, जिसने इसे 1822 ईस्वी में लागू किया। दूसरा पॉइंट, महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल या गांव के आधार पर किया जाता था। भू राजस्व का भुगतान किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से गांव के मुखिया के पास किया जाता था। यदि कोई किसान लगान नहीं देता तो वह भूमि ग्राम सभा के अधीन चली जाती थी और किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तीसरा पॉइंट, इस व्यवस्था में भी भू राजस्व का निर्धारण समय समय पर किया जाता था। अगला पॉइंट, महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, अगला पॉइंट क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू थी, जिसमें मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब का क्षेत्र शामिल था। पांचवा पॉइंट, इस व्यवस्था में भी अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण किसानों का शोषण हुआ। फलतः यहाँ भी जमींदारी व्यवस्था के समान ही गांव के मुखिया के रूप में एक बिचौलिया वर्ग सामने आया, जिससे किसानों का काफ़ी शोषण बढ़ा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के परिणाम क्या थे? अत्यधिक भू राजस्व राशि के कारण उत्पादक किसान, जमींदार एवं महाजनों का शोषण का शिकार हुआ। फलतः ग्रामीण समाज का आर्थिक विभाजन गहरा हुआ। किसानों का निर्धनीकरण जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। कृषक संबंधी कार्य, किसान साहूकार संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। अगले पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया, अतः ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। साथ ही मुकदमेबाजी का भी विकास हुआ। इस कारण संयुक्त परिवार में दरार पड़ती है और ग्रामीण में जो है गरीबी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, अत्यधिक भू राजस्व राशि को चुकाने के लिए किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। फलतः खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और अकाल की बारंबारता जो है वो बढ़ जाती है। निष्कर्ष को समझते हैं। ब्रिटिश भू राजस्व नीति का मूल उद्देश्य अधिक राजस्व प्राप्त करना था, अतः भू राजस्व की जो भी पद्धतियाँ लागू की गई उसमें किसानों का अत्यधिक शोषण होता है। चूँकि भारत की बहुसंख्यक आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी और यह किसान गाँव में रहता था, इस दृष्टि से भारत गाँव में बसता है, अतः किसानों के निर्धनीकरण से भारत निर्धन हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिटिश भू राजस्व नीति से गाँव अशांत होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति समय पर होने वाले किसानों एवं जनजातियों विद्रोह के रूप में आप लोग समझ सकते हैं।